नमस्कार मित्रों, मैं हूं कैप्टन तपन दीक्षित और आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं जिसको सुनते ही आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये रक्षक ही जब भक्षक बन जाएं तब क्या होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रेलवे सुरक्षा बल की, आरपीएफ की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, जिसका गठन इसलिए किया गया था कि जो रेल यात्री हैं उनकी सुरक्षा हो सके और उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। वहीं पे रेलवे के एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर, 1993 बैच के आईपीएस अफसर विजय खेतकर के ऊपर एक ऐसा आरोप लगा ही नहीं है, सिद्ध हो गया है कि उन्होंने एक महिला सहयात्री के साथ किया बैड टच और उनके साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया। और आपको डिटेल में अगर बताते चलें कि ये बात है 2019 की, जिसका फैसला अभी बीती 28 जुलाई को आया है। कोर्ट ने उनको 2 साल की सश्रम सजा सुनाई है। आपको बताते चलें कि विजय खेतकर जो कि आईपीएस अफसर हैं 1993 बैच के, वो यात्रा कर रहे थे एक ट्रेन में और उसके बगल वाली AC2 की सीट में एक महिला लेटी हुई थी अपनी 7 वर्षीय बच्ची के साथ। और वो जब सुबह उठती है 4 बजे तो ये देखती है कोई व्यक्ति उसके वक्षस्थल पर, उसके शरीर पर हाथ फिरा रहा है। इसको देखते ही वो चौंक जाती है और चौंकने के बाद वो चिल्लाने लगती है। वहां पे और भी यात्री इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस आ जाती है, मतलब जीआरपी वहां पे आ जाती है, आरपीएफ के भी लोग आ जाते हैं। लेकिन चूंकि वो इतने बड़े अधिकारी थे, उनके साथ किसी प्रकार का कोई भी वहां पे दुर्व्यवहार नहीं होता है। लेकिन जब गंतव्य पे ये दोनों लोग पहुंचते हैं तो गंतव्य पे पहुंचने के बाद वहां पे आरपीएफ के जवान अपने अधिकारी को रेस्क्यू करके वहां से ले जाते हैं। हालांकि सुनने में ये आया है कि उस वक्त डीआईजी साहब ने ये उस महिला से कहा था कि इस मामले को यहीं रफा दफा कर दीजिए, मैं अपनी गलती मानता हूं। लेकिन वो महिला भी बिल्कुल नहीं मानी, अपनी बात पे अड़ी रही। वो जो कि रेलवे अधिकारी की पत्नी बताई जा रही है। और उस महिला ने 2019 से लेकर 2025 तक लड़ाई अपनी जारी रखी न्यायालय के माध्यम से। और अब न्यायालय ने उसको, नरसिंहपुर की जिला न्यायालय ने उसको, डीआईजी को 2 साल की सश्रम सजा सुनाई है। लेकिन अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि क्योंकि अपने भारत का जो कानून है उसमें 3 वर्ष से कम की अगर सजा होती है तो ट्रायल कोर्ट से तुरंत रिलीफ मिल जाती है, जमानत हो जाती है। और यही हुआ डीआईजी विजय खेतकर के साथ, उनको जमानत मिल गई है। लेकिन अभी ये ऊपर के कोर्ट में भी जाने की तैयारी कर रही हैं जो पीड़िता हैं, और उनका ये मानना है कि एक ना एक दिन उनको न्याय मिलेगा। लेकिन अपने आप में बहुत ही आश्चर्य कर देने वाला विषय यह है कि डीआईजी आरपीएफ, जो कि काफी सम्मानित पद है, और उनके द्वारा अपने सहयात्री को बैड टच करना, गलत हरकत करने का प्रयास करना अपने आप में मतलब संकीर्ण दूषित मानसिकता को दिखाता है कि किस प्रकार से दूषित है उनकी मानसिकता, कि वो खुद इतने दायित्व वाले पद पे होने के बावजूद एक महिला के साथ गलत हरकत करते हुए पाए गए। अभी हम आपकी बात कराते हैं महिला जो पीड़िता है उसके एडवोकेट से, क्योंकि महिला का नाम लेना यहाँ पे उचित नहीं है नियम एवं शर्तों के अनुसार। इस कारण से हम उनके जो एडवोकेट हैं, जो उन्होंने उनके पक्ष को माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया, उनसे भी हम आपकी बात कराते हैं और वो आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या हुआ और आखिरकार क्या इससे डीआईजी की सेवाओं में प्रभावित होंगी या नहीं होंगी। लेकिन मेरा जो मानना है कि अगर उच्च अदालतें इसमें कोई निर्णय सुनाती हैं और राहत नहीं देती हैं जो कल्पित है उसको, तो इसमें निश्चित रूप से उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, जो कि भारत में अपने आप में एक पहली घटना होगी। आइए बात करते हैं उनके अधिवक्ता, जो पीड़िता के अधिवक्ता हैं, उनसे नरसिंहपुर बात करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ था पूरा मामला। हेलो जी नमस्कार, मैं जन संदेश टाइम्स से कैप्टन तपन दीक्षित स्पेशल करेस्पॉन्डेंट बात कर रहा हूँ। क्या आप सहायक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर घनश्याम जी बोल रहे हैं? जी नमस्कार, मैं एडीपीओ घनश्याम प्रजापति बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, ये डीआईजी आरपीएफ विजय खेतकर केस में पीड़िता की तरफ से आप एडवोकेट थे? जी हाँ। ओके। सुनने में आ रहा है कि 2019 की इस घटना में डीआईजी साहब को 2 वर्ष की सजा भी हुई है? जी हाँ, 2 वर्ष की सजा और 500 रुपये जुर्माना हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ उसमें? 28 जुलाई को शायद डिसीजन आया है इसका? जी 28 जुलाई 2025 को डिसीजन आया है। उसके बाद उन्होंने CRPC 389 बंद के तहत 3 के तहत उन्होंने बेल आवेदन लगाया था, तो ट्रायल कोर्ट ने उनको बेल आवेदन स्वीकार करके उनको बेल दे दी। अच्छा, तो क्या इसमें डीआईजी साहब की कुछ सेवाएं भी भविष्य में प्रभावित हो सकती हैं? हाँ जी बिल्कुल, भविष्य में अगर अपीलेंट कोर्ट उनको ट्रायल कोर्ट का जजमेंट यथावत रखता है तो फिर उनकी सेवाएं प्रभावित होंगी, उनको सेवाओं से निष्कासित किया जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।